आरव हमेशा हंसमुख लड़का था, लेकिन सब कुछ बदल गया उस दिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को अपने कॉलेज राइवल नमन के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। उसका दिल टूट गया। वो कॉलेज जाना बंद कर चुका था, खाना पीना छूट गया था, हर रात फोन की स्क्रीन पर लास्ट सीन देखता रहता, शायद प्रिया का कोई मैसेज आए, पर कुछ नहीं आया। उसका बेस्ट फ्रेंड सचिन उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया। डूड, तुझे इस डिप्रेशन से बाहर आना होगा, एक शाम को सचिन ने कहा। मेरे कजिन राहुल की एक छोटी सी पार्टी है, बस थोड़े ड्रिंक्स, म्यूजिक और चिल माहौल, चलना यार। आरव ने भारी मन से हां कहा। पार्टी जोश में थी, पर आरव सबसे अलग थलग था। रात बढ़ी और किसी ने आइडिया दिया, चलो वीजा बोर्ड खेलते हैं। आरव थोड़ा हिचकिचाया, पर उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। शायद आत्माएं मेरी मदद कर सकें प्रिया को वापस लाने में, उसने सोचा। सब बोर्ड के चारों ओर बैठे, उंगलियां हल्के से प्लांचेट पर रखीं। सवाल हल्के फुल्के थे शुरू में, फिर धीरे धीरे गंभीर होते गए। कोई आत्मा यहां है? सचिन ने पूछा। प्लांचेट धीरे धीरे खिसका। YES। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम मेरी खोई हुई चीज वापस ला सकते हो? उसने पूछा। बोर्ड ने जवाब दिया WAIT। सब हंस दिए, सोचते हुए कि कोई मजाक कर रहा है, पर आरव को लगा किसी ने सच में जवाब दिया है। 2 दिन बाद आरव ने कॉलेज में प्रिया और नमन को झगड़ते देखा। प्रिया ने उसे थप्पड़ मारा, आंखों से आंसू बह रहे थे। अच्छा हुआ, आरव ने सोचा, जैसा मैं तड़पा अब वो भी तड़पे। पर फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका फोन ग्लिच करने लगा। प्रिया का नाम दिखता, पर कॉल उठाने पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता। मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन कभी कभी मुस्कुराती थी, जब वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा होता था। रात को कानों में फुसफुसाहटें गूंजती, वो लौटेगी। वो सब कुछ तनाव समझकर टालता रहा, जब तक बुरे सपने शुरू नहीं हुए। एक रात आरव की नींद दरवाजे पर स्क्रैचिंग की आवाज से टूटी। उसकी सांसें थम गईं जब डोर नॉब खुद ब खुद घूमने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला, पर बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक बिस्तर के अंदर से किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। वो चीखते हुए उछल पड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। सुबह उसने देखा दरवाजे से उसके बिस्तर तक कीचड़ से सने फुटप्रिंट्स थे। घबराकर वो राहुल के घर पहुंचा। उस रात क्या हमने सच में किसी चीज को बुलाया? राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। मैं बताना नहीं चाहता था, पर मुझे भी आवाजें आती हैं, हंसी, फुसफुसाहटें। उसी वक्त आरव का फोन बज हुआ। प्रिया का मैसेज, आई मिस यू, बात कर सकते हैं? आरव का दिल जोर से धड़का। इट वर्कड, पर किस कीमत पर? प्रिया वापस आई। वो रोती रही, माफी मांगती रही, पर कुछ अजीब था। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। कभी कभी उसकी आंखें काली हो जाती थीं। वो बातें करती थी जो सिर्फ आरव जानता था, जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। एक रात आरव की नींद खुली। प्रिया उसके ऊपर झुकी हुई थी, अजीब सी मुस्कान के साथ। तूने कहा था मुझे वापस चाहता है, उसने कहा, पर आवाज उसकी नहीं थी। आरव ने राहुल और सचिन के साथ मिलकर वीजा बोर्ड के बारे में रिसर्च की। वो बोर्ड राहुल की स्वर्गीय बुआ का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक डायन थी। उन्होंने जो आत्मा बुलाई थी वो कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। वो थी एक मिमिक, एक आत्मा जो तुम्हारी विश पूरी करती है, खुद उसे बनकर। प्रिया अब प्रिया नहीं रही थी। एक लोकल मीडियम की मदद से उन्होंने एक रिचुअल किया। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, पर अंत में वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली, उसे पिछले 1 हफ्ते की कोई याद नहीं थी। प्रिया और आरव फिर से एक हो गए, इस बार सच्चाई के साथ। पर आरव ने कभी फिर से वीजा बोर्ड नहीं छुआ, क्योंकि कभी कभी आत्माएं जवाब देती हैं और कभी कभी वो झूठ बोलती हैं।